फसह और बाद में प्रभु भोज बलि के मेमने को भगवान के मेमने से जोड़ता है जो दुनिया के पापों को दूर ले जाता है। यीशु का वर्णन अक्सर जानवरों की कल्पना से किया जाता है, यहूदा का शेर, भगवान का मेमना, अच्छा चरवाहा आदि। यीशु राजा के रूप में गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, जो वैसे तो घोड़े की तुलना में कहीं अधिक स्नेही जानवर है। एक बात हम जानते हैं, स्वर्ग में घोड़े हैं। उनमें से बहुत से 4 घुड़सवार हैं। यीशु एक सफेद घोड़े पर लौटते हैं और स्वर्गीय सेना घोड़ों पर सवार होती है। जानवरों के इन सभी संदर्भों के साथ, जिनमें से कई पवित्र शास्त्र की कहानी से अभिन्न हैं, यह अजीब लगता है कि भगवान उनके लिए हमारे साथ रहने का कोई रास्ता नहीं बनाएंगे। फिर ईश्वर स्पष्ट रूप से जानवरों से प्यार करता है और वह जानता है कि हम भी ऐसा करते हैं। वे उसकी कहानी का हिस्सा हैं और इसलिए हमारी भी। वे दुनिया को बचाने वाले भगवान के इस नाटक में फंस गए हैं। शायद इस प्रकार की चर्चाओं में सबसे ज्यादा छूट जाने वाली बात यह है कि भगवान, हमारे पिता, हमसे प्यार करते हैं। दोस्तों, वो हमसे सच्चा प्यार करता है। वो हमें खुश देखना चाहता है। पापियों के रूप में हमारे लिए इसका क्या अर्थ है और सर्वबुद्धिमान के रूप में परमेश्वर के लिए इसका क्या अर्थ है, यह अक्सर भिन्न होता है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि भगवान हमें वे चीजें क्यों नहीं देते जो हम मांगते हैं और सोचते हैं कि सर्वोत्तम हैं। लेकिन वो हमें खुश देखना चाहता है। वह सफन्याह को उद्धृत करने के लिए गाकर तुम्हारे कारण आनंदित होता है, साप। और भगवान हमारे लिए मरकर अपना प्यार प्रदर्शित करते हैं। वह दुनिया से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने यीशु को भेजा। मैंने किसी कारण से दुनिया को इटैलिक किया है। क्रूस पर यीशु का कार्य न केवल हमें परमेश्वर के पास पुनर्स्थापित करता है, बल्कि सारी सृष्टि को भी परमेश्वर के पास वापस लाता है। वो हर चीज को नया बनाता है। उसका राज्य यहाँ है और आगे बढ़ रहा है, शांति और पूजा, प्रेम और आनंद का राज्य। क्या उस राज्य में हमारे पालतू जानवर होंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ऐसा सोचता हूँ। जब मैं अपने कुत्ते की गहरी भूरी आंखों को देखता हूँ, आंखें जो उन्मत्त दुनिया के बीच एक सौम्य शांति प्रदान करती हैं, जब उसकी पलकें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं और उसकी धीमी हौंफने से पूरे अनुभव को एक सौम्य और शांत लय मिलती है, तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। उन क्षणों में मैं अक्सर ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतना बड़ा वफादार और प्यार करने वाला दोस्त सौंपा गया है। कभी कभी जब विंस्टन मेरे बगल में लेटता है तो मैं उसकी गंध पकड़ता हूँ। यह उसके लिए अद्वितीय है और प्रत्येक कुत्ते की अपनी गंध होती है। चंदन और कस्तूरी का मिश्रण, यह उसके कानों के ठीक पीछे सबसे मजबूत होती है। ये वह गंध है जो आप केवल उसके करीब या शायद उसके कंबल पर ही पाते हैं। ये कुत्ते की बदबूदार या गीली गंदी गंध नहीं है, यह उसकी गंध है। कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि मैं इसे किसी आवश्यक तेल में कैद कर सकूं ताकि मैं इसे हमेशा के लिए रख सकूं, क्योंकि यह मुझे शांत करता है। लेकिन मैं नहीं कर सकता। विंस्टन ईश्वर का एक उपहार है, लेकिन मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। वह तब तक यहाँ है जब तक ईश्वर उसे अनुमति देता है, और एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं धन्यवाद न दूं। निस्संदेह मैं कामना करता हूँ, आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जब उसके जाने का समय होगा तो मैं उसे फिर से देखूंगा। और फिर भी, जब मैं उन आँखों को देखता हूँ और भगवान के मुझसे किए गए सभी वादों के बारे में सोचता हूँ, क्रूस पर सील किए गए वादे, वे वादे जो उसके अपने बेटे के महंगे बलिदान, पवित्र रक्त और शरीर के बहाने से बीमा किए गए थे। मैं बस एक लेता हूँ गहरी सांस लें और कहें, हे भगवान, मुझे आप पर भरोसा है। अगर मैं विंस्टन को दोबारा देखूंगा तो यह अद्भुत होगा, और यदि नहीं, तो मैं शिकायत कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि आपकी उपस्थिति में मुझे वह मिलेगा जो मेरा दिल हमेशा से चाहता है। आप। यीशु को धन्यवाद।
तो दोस्तों मैं इसे यहीं छोड़ता हूँ। मुझे विश्वास है कि विंस्टन के निधन के बाद मैं उसे दोबारा देखूंगा। मेरे पास इसके लिए कोई धार्मिक आश्वासन नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पर आधारित एक आशा है कि ईश्वर कौन है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में बताया गया है। और मैं जानता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, जो सबसे अच्छा होगा वही होगा। तब तक मैं एक पल भी हल्के में नहीं लेना चाहता। तो मैं अपने दोस्त के साथ प्रार्थना करने जा रहा हूँ, वादे की उन गहरी भूरी आंखों में शांत और संतुष्ट हूँ जो कहता प्रतीत होता है, भगवान मुझसे भी प्यार करता है मालिक, सब ठीक हो जाएगा। वह अच्छा है। तथास्तु। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।